यह संदेश आप तक पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें खास संदेश आज डिवाइन ने आपके लिए भेजा है। आपको चुना गया है इस खास संदेश के लिए, क्योंकि आप डिवाइन के बहुत ही ज़्यादा खास है और आप इस संदेश के हकदार हैं। परिवर्तन का संदेश आपको मिल चुका है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अपार प्रेम और बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में हैप्पीनेस आए, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास भी करते हैं, लेकिन आप अपने जीवन के कड़वी यादों को भुला नहीं पा रहे हैं। आप अपने अतीत को अभी भी पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि स्थिति में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन होने वाला है, और आपके रिश्तों में भी जो भी कड़वाहट थी, वो सब कड़वाहट अब आपकी लाइफ से दूर होने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। ईश्वर का आशीर्वाद आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे कोई कितना ही प्रयास से क्यों ना कर ले। और ईश्वर ने आपको महाधनी बनने का महा आशीर्वाद दे दिया है। अब आप महाधनी बनने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये देखकर कुछ अज्ञानी लोगों ने आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न करने का भरसक प्रयास किया है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसमें वह पूरी तरह से असफल हुए हैं। आपको दुख पहुँचाना, आपको दुष्टों से भरसक प्रयास करवाना, ये लोग ऐसे ही नीच प्रवृत्ति के हैं जो आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा ये लोग ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के बताए हुए कार्य में लग चुके हैं और उसमें बाधा उत्पन्न करने की अनुमति किसी को भी नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर का कार्य है जिसे आप कर रहे हो। इसीलिए आपके जीवन से अब कार्मिक रिश्तों को भी दूर किया जा रहा है। सभी कार्मिक रिश्ते आपके जीवन से आउट हो रहे हैं, जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा कलह कलेश होता रहता है। फिलहाल आप ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहते। आप ऐसे लोगों को ना खुद से अब दूर करना चाहते हो। आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया इस दुख से उबरने का, और निसंदेह आपका साहस इसमें आपकी सहायता करेगा। आपकी सहायता मतलब आप ना परमेश्वर के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच रहे हो। अध्यात्म में आपका झुकाव बढ़ रहा है। आपको पता है कि आपकी तरफ नई उपलब्धियां आ रही हैं। आपका अंतर्मन आपको यह बार बार कह रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये चीज़ मैं भी महसूस कर रही हूँ, और आपका ध्यान पूरी तरह से अपनी प्रकृति पर केंद्रित हो चुका है। अब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। विश्वास से भरपूर हृदय के साथ आज मेरे पास बैठो, और यहाँ बैठो, मुझसे बात करो। परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, आज का दिन अपने लिए आशीर्वाद की मांग करने का है। अपने लिए आशीर्वादों की मांग करो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। कल्पना करो, तुम दुखों की खाई से अब बाहर निकल रहे हो। एक दिव्य हाथ तुम्हारी ओर आ रहा है, और तुमने उसे थाम लिया है। यह हाथ परमात्मा का है, जो तुम्हें खुशियों के मैदान में लेकर जाने के लिए आया है। वो तुम्हें पुकार रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा तुम्हें उन सपनों के महल में ले जाना चाहती है, जो अब तक तुमने देखी भी नहीं होगी, जो तुम्हारे कल्पनाओं में सजी होंगी। परमात्मा तुम्हारे लिए उन चीज़ों की व्यवस्था भी कर रहे हैं जो भविष्य में तुम्हारी मांग होने वाली है। भविष्य की चीज़ों भी सुसज्जित होने वाली है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखो, और परमेश्वर का साथ बनाए रखो। 1111 अंक के साथ लिखे, मुझे अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स। परमेश्वर उसे भी जानते हैं
जो तुम्हें भविष्य में चाहिए। जो कुछ तुम्हारी मांग है, परमेश्वर उसे पहले से ही जानते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय, मैं तुम्हें चेतन स्तर पर ऊर्जा प्रदान करने आया हूँ, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। आवश्यकता से अधिक बोझ तुम्हारी आत्मा को अब थका रहा है। तुम अब थक रहे हो, ये चीज मैं देख रहा हूँ। तुम इस बोझ की ऊर्जा में रहने के कारण ही अपने पास आ रहे सकारात्मक अवसरों को भी छोड़ते जा रहे हो। ये चीज मैं देख रहा हूँ। तुम स्वयं पर भी ध्यान नहीं देते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है, तुम्हारे साथ है, असीमित है और वह निरंतर ही बढ़ता जा रहा है। आज मैं तुम्हारे दिल के उस द्वार को खोलना चाहता हूँ जो अनंत संभावनाओं का केंद्र बन चुका है, जो ब्रह्मांड का बीज द्वार है, जहाँ से सारी शक्तियाँ प्रसारित होती हैं, वहीं से सभी शक्तियाँ विद्यमान होती है। मेरे बच्चे, अपने हृदय में आनंद की तरंगों को स्फुरित होने दो, क्योंकि वही तो ब्रह्मांड के तार से जुड़े हुए हैं। वही एक तार है जहाँ से सब जुड़े हुए हैं। देखो, आज तुम ब्रह्मांड की असीमित कृपा की वर्षा हो रही है। तुम पर ब्रह्मांड की कृपा बरस रही है। तुम हर लड़ाई जीतने की क्षमता रखते हो। तुम हर दिन नया पढ़ने की काबिलियत रखते हो। तुम परमेश्वर के दिए हुए उपहार को आकर्षित कर रहे हो। जो ऊर्जा तुम्हें हरा हुआ, थका हुआ महसूस करा रही थी, उसको अलविदा करने का एक सुंदर उचित समय अब आ चुका है। हाँ, अब तुम निखरने वाले हो। हाँ, अब तुम्हारी पारी आने वाली है। वक्त से पहले और किस्मत से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता है, परंतु जो अपने हृदय के द्वार को खोलकर परमात्मा पर अटूट विश्वास करता है, उसके लिए वक्त से पहले भी मिल जाता है और किस्मत से अधिक भी मिल जाता है। इस बात का स्मरण रहे, तुम्हें वक्त और किस्मत से ज़्यादा मिलेगा। जिसने अपनी किस्मत ही परमात्मा के हाथों में सौंप दी हो, फिर उसमें कुछ भी असीमित कैसे रह सकता है? भला उससे सब कुछ सुख सुविधाएं वंचित कैसे रह सकती है? जब परमात्मा और असीमित है, मेरे पास आओ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें शांति और खुशियों की मार्ग पर ले जाने आया हूँ। क्या वहाँ जाना चाहते हो? ऐसा दिव्य मार्ग जो फरिश्तों के मार्गदर्शन से भरा हुआ है, जो हाँ परमेश्वर कदम कदम पर साथ हैं तुम्हारे, जहाँ हर पड़ाव पर तुम एक स्तर ऊपर उठने वाले हो और तुम्हें अपने जैसे लोग, कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सोल फैमिली के ही लोग होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय में वह बीज बो रहा हूँ जो प्रसन्नता और प्रेम का विस्तार करेंगे तुम्हारे जीवन में, क्योंकि व्यक्ति दूसरों को वही दे सकता है जो उसके पास होता है। जिसके हृदय में प्रेम होता है, वही प्रेम को बांट सकता है। जिसके हृदय में नफरत है, वह तो नफरत ही बांटेगा। तो तुम्हारे हृदय में तो परमात्मा है, प्रेम है। तुम ब्रह्मांड की प्रेम श्रृंखला का हिस्सा बन चुके हो, इसीलिए आज तुम पर आशीर्वादों की वर्षा हो रही है। नित्य तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, वह उसे निखारने के लिए ही तो होती है। व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है।
और तुम्हारा कर्म उच्च है। गरीब घर में जन्म लेना उसका भाग्य था, पर वह अपने कार्य और ईश्वर मार्ग से अपना भाग्य लिख सकता है। गरीब में जन्म लेना बुराई नहीं है, परंतु गरीब बने रहना और परमात्मा को दोष देना यह गलत है। परमात्मा सभी के लिए समान विकल्प अवसर प्रस्तुत कर रही है, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम कितना अपने भाग्य को बदलने की जिम्मेदारी लेते हैं। हम कितना तत्पर हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए। हम कितना प्रयास करते हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए। एक व्यक्ति 10 घंटे कार्य कर रहा है और 5 घंटे अपने कार्य का विश्लेषण कर रहा है, उन्हें सुधार रहा है, परिश्रम करके एक स्तर ऊपर उठ रहा है। वह हर दिन गरीबी से ऊपर उठ रहा है और ब्रह्मांड ऐसे व्यक्तियों को और अधिक बहुत ज़्यादा ऊपर उठाते हैं। निरंतर सफलता उन्हें प्रदान करने में उनकी बहुत सहायता करते हैं, उनके समक्ष अनेकों विकल्पों को प्रस्तुत करते हैं। वही दूसरी ओर एक व्यक्ति दिन के 12 घंटे केवल अपनी किस्मत को दोष देता है, समाज को दोष देता है, सबको बुरा भला कहता है, अपनी किस्मत को भी बड़ा बुरा भला कहता है, अपने सगे संबंधियों को भी दोष देता है। उससे मिलने वाले हर एक व्यक्ति से उसकी शिकायत रहती है, वो हर एक की शिकायत बस करता ही रहता है। उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई बदलाव कैसे आ सकता है? तुम्हारे पास कोई इसका उत्तर है? नहीं हो सकता है। और वह निरंतर स्वयं अपने लिए दुखों को ही आकर्षित करता है, दुखों को ही आमंत्रित करता है। ये उसी का कर्म है, ये उसी की मैनिफेस्टेशन है। हम जो चीज़ बार बार कहते हैं वही तो आकर्षित करते हैं। जो चीज़ हम करते हैं, कहते हैं, सोचते हैं। मेरे बच्चे, इसका अभ्यास यह है कि शिकायत नहीं, कर्म करो। भाग्य के भरोसे बैठने के बदले भाग्य के बदलने का जुम्मा उठाओ। कुछ करने का साहस लाओ, कुछ कर दिखाने का जुनून लाओ। हो सकता है ईश्वर के फरिश्ते तुम्हारे भरोसे बैठे हो, शायद वे चाहते हो कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़कर एक कदम बढ़ाओ, तब वो कुछ स्टेप लें। अपनी किस्मत को बदलने के लिए प्रयास करो और वह तुम कृपा की इतनी तुम पर वर्षा कर देंगे, इतना तुम्हारे ऊपर कृपा की वर्षा होने लग जाएगी कि तुम अनेकों भाग्य को बदलने के काबिलियत हो जाओगे। तुम अनेक लोगों के भाग्य को बदलने के काबिलियत रखते हो। 333 अनेकों लोगों का भाग्य बदलने में मैं सक्षम हूँ। अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में टाइप करें, 117 के साथ लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। धन्यवाद ब्रह्मांड। दिव्य मार्गदर्शन के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कृपया मिलियंस ऑफ थॉट चैनल मैसेज को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट